नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। इस समय मैं हूं अपने देवभूमि उत्तराखंड के जनपद बागेश्वर में, जिला मुख्यालय में। और बागेश्वर में एक जाने माने व्यक्ति हैं श्री दलीप सिंह खेतवाल जी, जो कि एक उद्योगपति हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और अभी मैं उनके प्रतिष्ठान में हूँ, बागनाथ प्रेस में। आप सभी लोग जानते होंगे जो हमारे कुमाऊँ क्षेत्र से हैं, हमारे उत्तराखंड के हैं, तो शायद बागनाथ प्रेस बागेश्वर के बारे में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। कई बार आपका यहाँ पे आना भी हुआ होगा और दलीप सिंह खेतवाल जी से आपका मिलना भी हुआ होगा। तो इस समय उत्तरायणी का कौतिक चल रहा है, उत्तरायणी का सीजन है। और इस उत्तरायणी के मेले में एक जो महत्वपूर्ण जो चीज़ हमको देखने को मिल रही है पिछले कई सालों से, वो है दंगल, जहाँ पर अलग अलग जगह के कुश्ती के खिलाड़ी आते हैं, कुश्ती लड़ते हैं। और इसका आयोजन करने में जो प्रमुख मैं कहूँगा वो दलीप सिंह खेतवाल जी का हाथ है। तो अभी मैं दलीप सिंह खेतवाल जी के प्रतिष्ठान में हूँ, बागनाथ प्रेस में। और उनसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो दंगल कार्यक्रम होता है, इसको कराने के पीछे उनकी क्या सोच रही और कैसे ये कार्यक्रम होता है, कहाँ कहाँ के खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग करते हैं, और इस बार इस उत्तरायणी मेले में दंगल कब स्टार्ट हो रहा है और कब उसका फाइनल होना है, वो सब कुछ जानकारी आपको दलीप सिंह खेतवाल जी देने वाले हैं। तो मैं आपको मिलाता हूं दलीप खेतवाल जी से और जानते हैं दंगल के बारे में। तो आप देख सकते हैं अभी दलीप सिंह खेतवाल जी हैं हमारे साथ में। तो खेतवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में, इस फेसबुक पेज में। आपको उत्तरायणी मेले की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप क्या संदेश देना चाहेंगे दंगल के बारे में, क्या आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सबसे पहले मैं बाबा बागनाथ की भूमि से आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को, पूरे जनपद वासियों को और पूरे प्रदेश वासियों को उत्तरायणी मेले की घुघुतिया की बहुत ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। और मेहरा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं कि आप समाज के हर मुद्दे को उठाते रहते हैं, इसलिए आपके चैनल की बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक आप जंगल की बात करते हैं, ये मेरी एक सोच थी। और सुरेश खेतवाल जब यहाँ के निर्विरोध अध्यक्ष हमने बनाया था उसको नगर पालिका से, तो उन्होंने कहा चाचा यहाँ कुछ नया होना चाहिए। तो हमने कहा यार ये कैसे आयोजन किया कि मैं कई सालों से, आपने देखा होगा, मैं शराब के खिलाफ़ भी बोलता हूँ, नशे के खिलाफ़ भी बोलता हूँ, पहाड़ की जवानी और पहाड़ के युवाओं के बारे में भी हमेशा कहते रहता हूँ। और लोग आज, मैं एक अपनी वाणी में हमेशा जो है कटु सत्य बोलता हूँ। बिल्कुल हाँ, लोग कटु सत्य बोलने में लोग नाराज़ भी होते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं कि आप बहुत अच्छे बोलते हैं। और आज मैं जिस गांव में जाता हूं, जहां भी जाता हूं, आप एक प्रचलित शब्द हो गया कि आप कटु सत्य बोलते हैं। इसलिए मैं सारी आपके चैनल में के माध्यम से सभी को धन्यवाद देता हूं। आप मेरे को जो कटु सत्य बोलने के लिए कहते हैं और जो आपने मेरे को टाइटल दे रखा है, उसके लिए मैं आपको बहुत बुरी आपका सम्मान करता हूँ। मेरा जी, देखिए आज हमारा पहाड़ आप देखिए 25-26 साल हमारा राज्य बने हो गए हैं। देश की आज़ादी के आप 75-76 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आप वास्तविकता देखिए कि पहाड़ आगे नहीं बढ़ रहा है, पहाड़ तो पीछे जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि देवभूमि कर्मभूमि थी, मान्यवर, इसको हमने एक क्या बना दिया, भोग भूमि बना दिया और उसको वोट भूमि बना दिया। ये बड़ा दुख होता है। जब तक पहाड़ के युवाओं को आप जागृत नहीं करेंगे, पहाड़ की युवतियों को जागृत नहीं करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे भाई? हमने तो अपने जीवन के बहुत लंबा समय देख लिया। तो आप ये बताओ कि हम आज जहाँ भी देखते हैं, आज कहते हैं कि एक शब्द चल गया है मेरा जी, मैं आपको कहता हूँ कि बेटी बचाओ हर मंच पर। लेकिन वास्तविकता आप देखेंगे कि बेटी तो बची बचाई है हमारी। आप कहेंगे कि बेटियां जो है बची हैं, आप पहाड़ भी तो बेटियों ने बचा रखा है, लेकिन बेटे बचाने की आप सबसे आवश्यकता है। क्योंकि आज जब तक बेटे नहीं बचेंगे तब तक हम कह नहीं सकते कि पहाड़ का बहुत भला होगा। इसलिए हमने दंगल चुना, क्योंकि यहाँ कबड्डी होती है और क्या कहते हैं, क्रिकेट होता है, सब चीज़ होता है, लेकिन पहाड़ में दंगल नहीं होता था। तो मैं कई सालों से किया, तो प्रयास किया, मतलब हमारे लड़के आगे आएंगे, लेकिन मेरा जी हमें बड़ा दर्द होता है, कोई लड़के आगे नहीं आए। लेकिन इस साल मैंने पहली बार फिर मैंने क्या सोचा कि तो ये कब से स्टार्ट किया? ये 17 तारीख, ये मैंने आज 4 साल हो गए, 4 साल से। और लेकिन 3 साल में हमने किया है, तो कोई लड़के आगे आए नहीं भाई। अच्छा। इसलिए हमने इस साल मैंने ऐसा सोचा, क्योंकि मैं लड़कियों के माध्यम से क्यों दंगल नहीं कराऊं, क्योंकि अगर लड़कियों के माध्यम से हम दंगल कराएंगे, लड़कियों का भी है, तो इससे क्या गया, हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, उसको देख करके उनको जागरूक होने चाहिए, उनके खून खोलना है कि कैसे हम पहाड़ में अपने आप को ठीक बना सके, कैसे हम नशे से खिलाफ बात करते हैं। आज जब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे पास आएंगे, आप देखेंगे कल 17 तारीख को 18 तारीख को आइए आप, स्वागत है आपका। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय मंच के जो बहुत पहलवान हैं उनको ला रहे हैं, पूरे पंजाब से लेकर के, हरियाणा से लेकर के, और आपके कई स्टेटों के जो है हमारे पहलवान आ रहे हैं और इस दंगल में। और 4 महिलाएं जो है अंतर्राष्ट्रीय
खेल के आए हैं। अच्छा। हाँ, वो यहाँ आएंगे, इनके सामने आएंगे, तो हम ये उनको दिखा करके क्या पता हमारे कोई ना कोई आने वाला समय की दंगल के लिए तैयारी हो। और आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत अगर नशे को दूर करना है तो हमारे अपनी जवानी को बचा के रखना है, अगर पहाड़ को बचाना है, जवानी को, और जल और जंगल को भी बचाना है। तो अभी तक कितने प्रतिभागी आ चुके हैं सर? अभी 18 प्रतिभागी, अभी होटल मंगल, हाँ वहाँ दोनों 4 हुए हैं, 12 हुए हैं, अभी 16 आगे हैं। अच्छा, अच्छा। और अभी जो पंजाब की जो है कल सवेरे तक पहुँच जाएंगे। अच्छा, ये जो तो है, अगर अभी हमारे आसपास से कोई लोग इसमें प्रतिभा करना चाहते हैं तो अभी भी उनके लिए प्रवेश? बिल्कुल, मैं तो धन्यवाद देता हूं, अगर कोई ऐसा आ जाएगा तो हम एक स्टार्ट तो करा सकें। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपको, इतनी अच्छी शब्द कहा। लेकिन आज माननीय विधायक सुरेश गड़िया जी ने कल मेरे को कहा परसों कि अगले साल मैं जो है पक्का जो है तैयार करूंगा। मुझे इतनी खुशी हुई माननीय विधायक जी ने कहा अगले साल मैं बिल्कुल तैयारी करूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने भी बहुत अच्छा प्रश्न किया। एक प्रश्न और करना चाहूंगा, इसमें जो मुख्य आयोजक रहता है उसमें आप तो ही हैं, आपके साथ और कौन है जो इसमें स्पॉन्सर रहते हैं, और जो प्रतिभागी आते हैं उनके रहने की, खाने की, और उनको जो भी पुरस्कार आप देते हैं उसकी जो व्यवस्था होती है? क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि जब भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो धन की आवश्यकता पड़ती है, बिना धन के ये संभव नहीं है। तो इसमें कौन कौन लोग सहयोग? लेकिन मान्यवर कोई इसमें सहयोग नहीं है, केवल जो है जो जिला प्रशासन क्या करता है, इनके रहने के लिए कमरा देता है बस। ओनली केवल कमरा देता है सर रहने के लिए। आप बाकी देते हैं सब खर्चा, सब मेरा खर्चा है, सब आपकी तरफ से। मैं तो इसलिए जगाना चाहता हूँ कि भगवान बागनाथ की भूमि में जो मेरी कर्मभूमि तो तुबेड़ है, लेकिन जन्मभूमि तुबेड़ है, लेकिन कर्मभूमि बागेश्वर है। बागनाथ ये भूमि मेरी कर्मभूमि है। मैं ये अपने कर्मभूमि का अपना एक क्या समझता हूँ, क्या ऋणी हूँ मैं। ये ऋणी इसलिए हूँ क्योंकि भगवान बागनाथ की भूमि में माया न शराबी बना, जुआरी बना, कवाय बना, तो इसलिए जो भी बचता मैं समाज के लिए लगाता रहता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। बाकी एक प्रश्न करना चाहूंगा, इस बार बहुत सारे लोगों का कहना है कि नगर निकायों के चुनाव की वजह से उत्तरायणी मेला प्रभावित हुआ है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? लेकिन बिल्कुल 100%, 100%। ये देखो, एक बात है, उसमें 2 कारण है। एक तो प्रशासन इतना वो नहीं कर सकता, बड़ी बहुत मेला प्रशासन की व्यस्तता होती है। व्यस्तता देखो, अगर प्रशासन के पास केवल मेला होता तो करा लेता। लेकिन प्रशासन के पास उससे बड़ा काम क्या है? निर्वाचन है भाई, चुनाव है, नगरपालिका का चुनाव है। और फिर भी धन्यवाद उनको, फिर भी हम प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतना, क्योंकि चुनाव बहुत बड़ा है ना, चुनाव पहले है। तो यह है, इसके साथ साथ भी अगर जितना भी हो सकता है प्रयास करा रहे हैं, उसके भी धन्यवाद देना चाहिए सभी लोगों के लिए। और मेरा जो है, देखो एक बात है, इस मेले को स्वरूप देने के लिए आप कहें न कहें, वो लोग कुछ भी कहेंगे, लेकिन सुरेश खेतवाल का भी बहुत बड़ा महत्व है इसमें। ये आपको सबको मानना पड़ेगा। मैं इतनी बातों को सभी आपके माध्यम से तो जहाँ तक सुरेश खेतवाल जी की बात आई गई, तो एक प्रश्न और मैं करना चाहूँगा। अभी माहौल है चुनावों का, नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं यहाँ पे, तो अभी क्या स्थिति है यहाँ पे? कितने कैंडिडेट्स हैं और कौन कैंडिडेट्स? मुश्किल में इसके बारे में कुछ दिखाता हूँ, लेकिन मैं एक ही ये ओपिनियन देना चाहता हूँ। और आम आदमी की ये धारणा है कि सुरेश खेतवाल ने इस मेले को स्वरूप बदला, इसको इस बागेश्वर को एक अच्छा बनाने की कोशिश की। और यही मेरी कहूँगा मैं जनता को कि आप जनता खुद देखें, खुद निर्णय लें। बाकी हमारे दर्शकों को जो हम अपनी संस्कृति पर आधारित वीडियोस डालते हैं, अपने लोकल में जो भी कार्यक्रम होते हैं वो दिखाते हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? लेकिन एक बात है, मैं एक बहुत अच्छा प्रश्न है आज मेहरा जी, देखो कितनी बड़ी एक दुर्भाग्य हमारा है कि जो हमारा पहाड़ का कल्चर चांचरी, झोड़ा और छबीली था ना, लेकिन उसको न छोड़ के आज केवल डीजे का सिस्टम से चल गया और मंचों के जान से। इसका मैं कह नहीं सकता हूँ। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका वीडियो बहुत जगह जाता है, लेकिन आप इतना निवेदन जरूर कीजिए कि हमारी जो ओरिजिनलिटी जो है, चांचरी है, झोड़ा है, छबील, इसको भी आप लेना चाहिए। ढोल है, दमुआ है, जो हमारी मूल है, जो हमारी बुजुर्गों ने हमारे तक चला रखी है, इसी की धुन हो चाहिए। आप बॉम्बे में भी चांचरी का होना चाहिए, और बरेली में भी चांचरी और हमारी झोड़ा चांचरी पूरे भारतवर्ष में जाए। और बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।